स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सीएसएफ एनालिसिस। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सीएसएफ की बात करें तो जो सीएसएफ है, ये सीएसएफ कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। कोई भी कलर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। अगर आपसे कोई सीएसएफ से रिलेटेड पूछे तो सीएसएफ इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा। और ये प्रेजेंट कहां पे होगा? वेंट्रिकल्स, प्रेजेंट एट दी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और वेंट्रिकल्स आपसे पूछे तो देखो, बेसिकली तो 4 वेंट्रिकल्स होंगे, बट राइट और लेफ्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ आएगा थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से आएगा फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं स्पाइनल के लाइन के अंदर हो सकता है, जो स्पाइनल कैनाल है हमारी, स्पाइनल कैनाल के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। और सब अरेक्नोइड स्पेस वो स्पेस होगा जहां से हम लोग सीएसएफ का सैंपल लेंगे लंबर पंचर करके। अब देखो, बेसिकली हम लोग जो सीएसएफ है इसके प्रेशर की बात करें, देखो प्रेशर अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। प्रेशर पेशेंट जब लाई डाउन करेगा तब अलग होगा, पेशेंट जब सिटिंग पोजीशन में होगा तब प्रेशर अलग होगा, और इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर अलग होगा। अब देखो, एडल्ट की बात करें और जब पेशेंट लाइंग है, लाइंग ऑन साइड, तब ये प्रेशर कितना देखने को मिलेगा? बेसिकली अगर हम लोग सेंटीमीटर ऑफ H2O में देखें, दैट इज द 10 to 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 10 to 18 सेंटीमीटर H2O। अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 18 to 15 mm ऑफ Hg। अब देखो, बेसिकली इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं कि सेंटीमीटर को mm में, तो 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर H2O। तो अगर mm ऑफ Hg के अंदर पूछेगा तो 8 to 15 mm ऑफ Hg, और सेंटीमीटर ऑफ H2O के अंदर पूछे तो 10 to 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब देखो, दूसरा सीएसएफ का प्रेशर हम लोग सिटिंग पोजीशन की बात करें, अगर पेशेंट किसमें सिटिंग पोजीशन में, तब जो प्रेशर होगा दैट इज द 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। और अगर इसको mm ऑफ Hg के अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। देखो, बेसिकली सिटिंग पोजीशन की हम लोग बात करें, सिटिंग पोजीशन में सॉरी, ये 10 to 20 नहीं होगा, 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O जो पेशेंट होगा सिटिंग कंडीशन में। और अगर हम लोग लाइंग कंडीशन की बात, सॉरी, अगर mm ऑफ Hg के अंदर हम लोग देखें तो इट विल बी 16 to 24 mm ऑफ Hg। सेंटीमीटर ऑफ H2 होगा दैट इज द 20 to 30, और 16 to 24 होगा mm ऑफ Hg के अंदर। अगर न्यूबॉर्न की बात करें या एडल्ट की बात करें तो हम लोग न्यूबॉर्न के अंदर अगर हम लोग देखें बेसिकली, तो न्यूबॉर्न के अंदर जो प्रेशर होगा दैट इज द 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज द 10 to 20, या बेसिकली अगर कुछ बुक्स हम लोग देखेंगे तो ये प्रेशर 10 to 20 नहीं मिलके आपको 8 to 10, बेसिकली 8 to 10 होगा। 10 to 20 इसको एडल्ट के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे, 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 होगा। और mm ऑफ Hg के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4.4 से लेके 7.8 mm ऑफ Hg। देखो, इनकी वैल्यूज को वापस एक बार देखना कि प्रेशर जो होगा लाइंग डाउन के अंदर जो प्रेशर होगा दैट इज द 10 to 18 mm ऑफ सेंटीमीटर ऑफ H2O। mm ऑफ Hg के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 8 to 15 mm ऑफ Hg। सिटिंग पोजीशन की बात करें तो 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और mm ऑफ Hg के अंदर 16 to 24 mm ऑफ Hg। न्यूबॉर्न के अंदर 8 to 10 सेंटीमीटर H2O, एंड अगर हम लोग इसको mm ऑफ Hg के अंदर कन्वर्ट करें तो 4.4 से लेकर 7.4 mm ऑफ Hg। अब दूसरा हम लोग बात करें कि जो सीएसएफ इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो सीएसएफ का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज द कोरोइड प्लेक्सिस। हम लोग बोले कि सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड एट द कोरोइड प्लेक्सिस, और कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। अगर अपीयरेंस की बात करें, अगर हमसे कोई पूछे कि अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ, देखो डियर, अपीयरेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। मैं उन्हें ऑलरेडी बताया कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। देन उसके बाद हम लोग बात करें इसके पीएच की, तो इसका जो पीएच है ये स्लाइटली एल्केलाइन होगा, स्लाइटली एल्केलाइन, और अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा 7.32। देन उसके बाद हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, देखो कंपोजिशन की बात करेंगे तो इस कंपोजिशन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगा, इसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा,
क्लोराइड प्रेजेंट होगा, इंसुलिन होगा, ग्लूकोज होगा, क्लोराइड होगा, प्रोटीन होगा, कोर्टिसोल होगा, प्रोटीन होगा, कोर्टिसोल होगा, डब्ल्यूबीसीज होंगे। ये बेसिकली इसके कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, प्रोटीन कि इनका नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे कितना होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन और क्लोराइड की हम लोग बात करें, देखिए डियर, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज होगा 40 to 60 mm ऑफ Hg, 40 to 60 mm ऑफ Hg, या हम लोग इसको बोलते हैं 42, अगर mm ऑफ Hg में नहीं, यहाँ पे मिलीग्राम डेसीलीटर में कन्वर्ट करें तो 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें दैट इज द 30 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 30 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज द 720 से लेके 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये देखो नॉर्मल वैल्यूज होगी, ये सीएसएफ के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर ग्लूकोज जो प्रेजेंट होगा 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्रोटीन जो होगा दैट इज द 30 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और क्लोराइड होगा दैट इज द 720 से लेके 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखो अगर अबनॉर्मलिटीज की बात करें कि इस सीएसएफ की अबनॉर्मलिटीज क्या क्या होगी, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि सीएसएफ के अंदर अगर आरबीसी प्रेजेंट है, अगर सीएसएफ है और उस सीएसएफ के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो उस टाइम में जो कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा सीएसएफ का कलर चेंज हो जाएगा, और कलर हम लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, पिंक। देखो मैंने पहले अबनॉर्मलिटी बताई कि सीएसएफ के अंदर अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो कलर ऑफ सीएसएफ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी पिंक, और ये पिंक कलर हम लोगों को क्या दिखाएगा कि एक्सपेक्टेड इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये किसको इंडिकेट करेगा, दैट विल एक्सपेक्टेड टू इंट्राक्रेनियल हेमरेज, दैट इज एक्सपेक्टेड इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये हम लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज, कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज पेशेंट में हो रहा है। दूसरा अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट वन हो गया दैट इज रिलेटेड टू दी कि सीएसएफ के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। दूसरा हम लोग बोले कि अगर टर्बिड कलर का सीएसएफ देखने को मिल रहा है, दूसरा अगर सीएसएफ टर्बिड कलर का है, देखो पहला मैंने बोला कि आरबीसी की वजह से प्रेजेंस होगा तो पिंक कलर का सीएसएफ होगा, अगर टर्बिड कलर का होगा दैट मे इंडिकेट कि पेशेंट को क्या है, मेनिंजाइटिस, पेशेंट को क्या है, मेनिंजाइटिस। अब देखो मेनिंजाइटिस हमारे पास दो तरह से यहाँ पे हो सकता है, एक होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दूसरा हमारे पास हो सकता है वायरल मेनिंजाइटिस। दोनों के अंदर अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यहाँ पे प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज प्रोटीन, और वायरल के अंदर डिक्रीज प्रोटीन। देखो जब बैक्टीरियल और वायरल की बात करें तो प्रोटीन का लेवल इसके अंदर बढ़ेगा, वायरल के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होगा। शुगर के लेवल की बात करें, शुगर और क्लोराइड का लेवल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कम होगा। शुगर की बात करें या क्लोराइड की बात करें, शुगर और क्लोराइड दोनों का लेवल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कम होगा, और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर शुगर और क्लोराइड दोनों का लेवल बढ़ेगा, शुगर का लेवल भी बढ़ेगा और क्लोराइड का लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा बैक्टीरियल के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा जो लिम्फोसाइट्स का नंबर है, लिम्फोसाइट्स का नंबर है दैट विल बी इंक्रीज। देखो बैक्टीरियल और मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस में हमने क्या डिफरेंशिएशन किया, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से पेशेंट सफर कर रहा है तो उसके अंदर प्रोटीन का कंजप्शन बढ़ेगा, सॉरी प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, शुगर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्लोराइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ेगा। वायरल के अंदर प्रोटीन कम होगा, शुगर, क्लोराइड और लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ेगा। देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस और पोर्ट्स डिजीज के अंदर, अगर ट्यूबरकुलोसिस या पोर्ट्स डिजीज है तब पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। देखो ट्यूबरकुलोसिस और पोर्ट्स डिजीज से सफर कर रहा है पेशेंट, थर्ड वन, पहला हमने देखा अबनॉर्मलिटी के अंदर कि अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो पिंक कलर का होगा। देन उसके बाद टर्बिड कलर का देखा हमने, टर्बिड कलर का मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट्स डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस या पोर्ट्स डिजीज का पेशेंट है तो यहाँ पे भी आपको जो लिम्फोसाइट्स का नंबर है, लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोगों को पस प्रेजेंट हो सकती है और प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, पस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। दूसरा न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। दूसरा अगर हम लोग बोले कि न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है या कोई ट्यूमर का केस है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, अगर न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है या फंगस है
या कोई ट्यूमर है, न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर, या कोई फंगस है, या कोई ट्यूमर है, तब हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा अदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अदर चेंजेस के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। और अदर जो स्पेशली जो चेंजेस है, देखो स्पेशली जो इंडिकेशन होगा वो प्रोटीन से रिलेटेड होगा, और जो चेंजेस होंगे वो इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब देखो सीएसएफ का एनालिसिस हम लोगों को करना है, तो जो प्रोसीजर हम लोग करेंगे दैट इज द एलपी, लंबर पंचर। लंबर पंचर में नीडल कहाँ पे डालेंगे, अगर एडल्ट की बात करें तो L3 से लेके L4 के बीच में, अगर चाइल्ड की बात करें तो हम लोग लंबर पंचर करेंगे L4 से लेके L5 में। पोजीशन की हम लोग बात करें कि लंबर पंचर के टाइम पेशेंट को पोजीशन कौन सा देना है, तो हम लोग बोल सकते हैं सी शेप, या इसी सी शेप को हम लोग बोल सकते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन। फीटल एटीट्यूड पोजीशन, फीटस जैसे इस सी शेप के अंदर मदर के यूट्रस में रहेगा, उस पोजीशन में हम लोग देंगे। अगर आफ्टर प्रोसीजर आपसे पूछिए कि आफ्टर प्रोसीजर कौन सा पोजीशन देंगे, तो हम लोग एडवाइज करेंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन विथ अवॉइडेंस ऑफ पिलो, विथ अवॉइड पिलो। पिलो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करवाएंगे। अब देखो पेशेंट के अंदर बेसिकली हम लोग बोले कि अगर सीएसएफ लीकेज होना स्टार्ट हो गया, अगर सीएसएफ का लीकेज होना स्टार्ट हो गया, अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास पेशेंट आया है और उसका सीएसएफ लीकेज हो रहा है, तो देखो सीएसएफ लीकेज हो रहा है तो सबसे पहला काम है हमारा फुट एंड का एलिवेशन करना। फुट एलिवेटेड, पेशेंट में सबसे पहला काम करेंगे फुट लेवल को एलिवेट करना है। दूसरा उसको आईवी फ्लूइड देंगे, दूसरा पेशेंट को हम लोग क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। अब देखो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट को सीएसएफ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, और सीएसएफ एनालिसिस के टाइम पेशेंट के अंदर एलपी हमने किया, और एलपी के बाद में पेशेंट को आफ्टर दी प्रोसीजर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो वो पोस्ट प्रोसीजर, अगर हम कॉम्प्लिकेशन की हम लोग बात करें तो पोस्ट प्रोसीजर जो कॉम्प्लिकेशन होगा, दैट कॉम्प्लिकेशन इज द, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक पेशेंट में हो सकता है हेडेक, पेशेंट में हो सकता है हेडेक। दूसरा पेशेंट के अंदर वहां पे इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा पेशेंट के अंदर सीएसएफ लीकेज हो सकता है। अगर सीएसएफ लीकेज से रिलेटेड पूछे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर सीएसएफ लीकेज हो रहा है तो पहला काम क्या करोगे, फुट एंड को एलिवेट करना है। दूसरा पेशेंट अगर टॉलरेट नहीं कर सकता तो आईवी फ्लूइड देना है। अगर टॉलरेट कर सकता है तो उसको ओरल फ्लूइड हम लोगों को देना है। उसके अलावा पेशेंट को कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, कॉम्प्लिकेशन और क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट दी सीएसएफ एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।